अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि पॉजिटिविटी रही लास्ट वीक के अंदर। डी बार्स की जो फ्यूचर्स हैं वो 3.8% ऊपर गए, जबकि HRC तकरीबन 3% ऊपर गया, कोक 0.73% और आयरन और तकरीबन 3.71% ऊपर रहा। स्पॉट मार्केट की अगर बात करें तो HRC की प्राइसेस अराउंड अब वेरी कर रही हैं 680 से लेकर 720 तक पाकिस्तान के लिए। जो कुछ थिकनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, कुछ थिकनेसेस जो है वो रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल रही हैं। तो मोर और लेस 690 का ऑन एवरेज आप प्राइस जो है वो देख असेस कर सकते हैं HRC का। जबकि कुकिंग कोल की अगर बात करें तो 363 की प्राइस रही कुकिंग कोल की लास्ट वीक के अंदर। आयरन ओर की प्राइस तकरीबन 129 के लगभग है, जो कि $1-2 ऊपर नीचे ही चल रही है अभी। चाइना के अंदर जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, डिमांड अच्छी है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। स्प्रिंग सीज़न आ गया है अभी, तो कंस्ट्रक्शन का सीज़न है। होपफुली गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ मामला चाइना के तो काफ़ी तेज़ी की तरफ ही रहेंगे। अगर बिलेट्स की बात करें तो बिलेट्स की भी जो डिमांड है वो अच्छी चल रही है। ओवरऑल जो इस रीजन के अंदर डिमांड है, यानी फिलीपींस वगैरह इधर उधर से जो बिलेट्स के ट्रेड हुआ करते हैं, वो ओवरऑल इतनी तेज़ी से बढ़े नहीं हैं अभी, क्योंकि प्राइसेस बहुत तेज़ी से शूट अप की और लोग पहले तो भगदड़ के अंदर जो है वो खरीदना चाह रहे थे माल। बट ओवरऑल अब सेमीज की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी कूल डाउन हुई है लास्ट वीक के अंदर। जबकि अगर स्क्रैप की बात की जाए तो जापानीज़ कैंटो टेंडर का रिजल्ट था लास्ट थर्सडे को, वो ऊपर जो है वो अनाउंस हुई प्राइसेस, उसके अंदर तकरीबन $15 के करीब जो है वो प्राइसेस बढ़ी हैं। और अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे भी $10 के आसपास जो इंपोर्ट की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। डोमेस्टिक मिल्स ने भी अपने प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर दिए हैं स्क्रैप के। वियतनाम के कस्टमर सबसे ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं इस पूरे रीजन के अंदर। वो लोग प्राइस पे करने को तैयार नहीं थे, बट अपेरेंटली अब ऐसा लग रहा है कि उनको जो ऑफर प्राइसेस थी वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये लोग लैग बिहाइंड कर रहे हैं अभी, पीछे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मूव कर रहे हैं। इन्होंने भी $10 बढ़ा दिए अपने बट्स के अंदर, बट जो बाहर प्राइसेस ऑफर हो रहे हैं उनको वो भी तकरीबन $15-20 बढ़ चुके हैं अभी तक। तो डील्स कोई सुनने में नहीं आई, बट प्राइसेस ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही हैं। ताइवान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी USA की जो ऑफर्स हैं वो काफ़ी ऊपर आना शुरू हो गई हैं। अगर वीक ऑन वीक हम डिफरेंस की बात करें तो तकरीबन $6-7 के करीब इंक्रीमेंट आया है एक हफ्ते के अंदर ताइवानीज़ इंपोर्टेड स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर। टर्की मेजरली काफ़ी एक्टिव रहा, लास्ट वीक के अंदर भी एक्टिव रहा। काफ़ी कार्गोज बुक होते रहे, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर होते रहे, डिफरेंट रीजन से होते रहे। अगर इसकी असेसमेंट देखें प्राइस की लास्ट वीक के अंदर HMS की टर्की के अंदर, तो US की अगर बात करें तो वो तकरीबन 460-62 के लगभग है, जबकि यूरोप की प्राइसेस HMS की 455 के लगभग लास्ट वीक के अंदर रही। कुछ कार्गोज जो बेनेलक्स से और यूरोपियन रीजन से जो कार्गोज बुक हुए हैं जो लास्ट वीकेंड के ऊपर सुनने में आए, वो तकरीबन $460 के लगभग थे। उसके अंदर शेडेड भी था, बोनस भी था, HMS भी था। तो एवरेज प्राइस उसकी बेसिकली 460 थी। और अगर उसकी असेसमेंट करें इस प्राइस की तो तकरीबन कुछ थोड़ी सी जो है वो स्लाइटली डाउनवर्ड प्राइसेस नज़र आई उसके अंदर टर्किश मार्केट के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी रीस्टॉकिंग हो भी चुकी है ऑलरेडी। सेलर्स भी बिलिंग हैं, अच्छे प्राइसेस हैं, तो उसकी वजह से काम हो रहा है। लेकिन और ऐसा नहीं लग रहा कि टर्की की डिमांड जो है वो टेम्पररी होगी, ये चलता रहेगा। सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टर्की की प्राइसेस जो है वो स्टेबल भी रहेंगी, एक्टिविटी भी तेज़ रहेगी, और होपफुली कोई प्राइसेस का बड़ा मूवमेंट फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा। ना डाउनवर्ड नज़र आ रहा है, ना अपवर्ड नज़र आ रहा है। थोड़ी थोड़ी करेक्शन जो है वो होती रहेगी, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, बट मोर और लेस जो प्राइस के लेवल्स हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं। लीरा डेप्रिशिएशन की अगर बात करें तो एक साल के अंदर तकरीबन 38% लीरा डेप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी जो इन्फ्लेशन है और जो लोकल कॉस्टिंग है चीज़ों की वो बढ़ती चली जा रही है। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें टर्की के अंदर तो वो पिछले 3-4 महीने के अंदर 15% के करीब बढ़ चुकी है। लेबर की बात करें तो वो 6-7% के करीब बढ़ चुकी है अभी लास्ट 3-4 महीने के अंदर। और अगर एयर की बात करें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। वहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, और हो सकता है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट उनकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर आए और रियल एस्टेट के ऊपर बेसिकली उसका असर आए। अब अभी आगे रीबार्स की अगर बात करें तो रीबार्स की प्राइसेस बहुत तेज़ी से शॉर्ट अप हुई थी जब गवर्नमेंट ने शो किया था इंटरेस्ट कि हम लोग अभी रीबार्स खरीदेंगे आगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वो चीज़ लास्ट वीक के अंदर नजर आई कि थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया काम। काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने रीस्टॉक भी कर लिया काफ़ी तेज़ी से। जब बाइंग हुई तो प्राइसेस अचानक शॉर्ट अप हो गए। अब जो है वो लास्ट वीक के अंदर तकरीबन $10-15 की कमी आई है रीबार्स की प्राइसेस के अंदर, और वो भी नेचुरल है, एक नेचुरल जो है वो रिवीजन है प्राइसेस का। होपफुली चीज़ें स्टेबल रहेंगी टर्की के अंदर भी। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप पे भी काफ़ी ज़्यादा असर है टर्किश बाइंग का, और प्राइसेस उनके भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अगर बेनेलक्स स्क्रैप की बात करें तो तकरीबन $8 के करीब वीक ऑन वीक डिफरेंस आया है। $8 मार्केट बढ़ी है एक हफ्ते के अंदर। आर्सेलरमित्तल ने अपने प्राइसेस कुछ बढ़ाए हैं, पहले तो फ्लैट प्रोडक्ट से बढ़ाए थे लास्ट वीक के अंदर। अब इस दफ़ा जो है वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स और इवन वायर रॉड के भी तकरीबन 30 यूरो के करीब बढ़ा दिए हैं। पोलैंड के अंदर भी रीबार की प्राइसेस बढ़ाई जा चुकी हैं। स्पेन में, इटली में, हर जगह पर रीबार्स के ऊपर और बाकी के लॉन्ग प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है अभी।
ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं डोमेस्टिक स्क्रैप के और एक्सपोर्ट स्क्रैप मार्केट के, तो मिल्स को एट द एंड पास ऑन करना ही पड़ेगा, महंगा खरीदना पड़ेगा और महंगा ही आगे पास ऑन करना पड़ेगा। जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे होपफुली। तो फ्लैट लॉन्ग स्क्रैप सब चीज़ों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं और एक्टिविटी भी मौजूद है वहाँ पर। यूएस की अगर बात की जाए तो प्राइसेस लास्ट वीक के अंदर ही आना शुरू हो गई थी, कुछ रूमर्स भी थी, कुछ इंडिकेशंस थे कि प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी, 30 से लेकर $50 के लगभग बढ़नी चाहिए। तो अब प्राइसेस कंसोलिडेटेड हो गई हैं। बुशलिंग के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। बुशलिंग के प्राइसेस जो अराउंड सुनने में आ रहे हैं वो $60 पर लॉन्ग टन जो है वो बढ़े हैं, और जबकि शेड के प्राइस $50 पर लॉन्ग टन बढ़े हैं। और इस अब प्राइसेस के ऊपर न्यू बाइंग्स डोमेस्टिक मिल्स करना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। और एक रीज़न उसका ये है, ये जो पुश हुई है प्राइसेस के, टर्की की जो डिमांड थी उसकी वजह से डीप सी कार्गोज काफ़ी सारे बुक हुए हैं यूएसए से, जिसकी वजह से ये प्रेशर अब डोमेस्टिक मिल्स के लिए भी आ रहा है। अगर पे गारन की बात करें तो उसके अंदर भी एक अपवर्ड मोमेंटम नज़र आया। जब स्क्रैप की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो चीज़ काफ़ी सपोर्ट कर रही है पे गारन को। उसके अंदर भी तकरीबन $20-25 के आसपास पे गारन की प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं ड्यू टू हायर प्राइसेस इन द स्क्रैप। और वहाँ पर रीबार्स की प्राइसेस भी यूएस के अंदर बढ़ाई गई हैं। तकरीबन $50 पर शॉर्ट टन जो है उसकी प्राइस बढ़ी है, रीबार्स की पास ऑन हो चुकी है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें वहाँ पर मूव कर रही हैं यूएस के अंदर। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि, बट ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद इससे ऊपर गुंजाइश नहीं रहेगी प्राइसेस के बढ़ने की, बट इन प्राइस लेवल्स के ऊपर अब माल का लेन देन खरीदो फरोख्त चलती रहेगी। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रही। पूरे हफ्ते के अंदर कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आया हमें। अगर एचआरसी की बात करें तो इंडिया की अभी भी फेवरेट मार्केट जो है वो यूरोप ही है, और बाकी इधर उधर वो लोग ऑफर्स नहीं कर रहे हैं। यूरोप के अंदर प्राइसेस भी बेहतर हैं, और अगर उन प्राइसेस के ऊपर माल बिकेगा तो इंडियन एक्सपोर्टर्स इंटरेस्टेड होंगे। अदरवाइज डोमेस्टिक मार्केट उनकी ऑलरेडी अच्छी है इंडिया की, तो उनको ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की। अगर यूरोप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस मिलेगा तो फिर ही काम होगा। जो जहाँ तक रॉ मटेरियल्स की बात है स्क्रैप की, तो ऑफर्स वहाँ पर जाती रही हैं तकरीबन 475-80 के लगभग शेडेड की, बट कोई ख़ास काम सुनने में नहीं आया। कुछ काम हुए हैं 475-478 लेवल के ऊपर शेड के भी, बट ओवरऑल इंडियन कस्टमर्स का ये कहना है कि अब टर्की की जो भेड़ चाल चल रही है, अभी जो बाइंग हो रही है, जब तक वो रुकेंगे नहीं, जब तक प्राइसेस शायद स्टेबल नहीं होंगे या करेक्शन नहीं आएगी प्राइसेस में, तब तक वो लोग मार्केट से थोड़ा दूर ही रहेंगे। जितनी जिसको ज़रूरत है उसके मुताबिक ही सिर्फ वो लोग खरीदते रहेंगे। इंडियन एचआरसी की जो ऑफर्स यूरोप के अंदर आ रही हैं वो तकरीबन 775 से 790 के करीब एफओबी लेवल्स के ऊपर आ रही है, और ये लेवल भी काफ़ी अरसे से भी सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। कुछ कस्टमर्स को ऑलरेडी एलसी की लिमिट्स जो मिलना शुरू हो गई हैं, एलसी इस्टेब्लिश हो रही हैं अभी एज ऑफ नाउ। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड प्राइसेस थोड़ी सी बेहतर ही होंगी बांग्लादेश के अंदर भी। जो लास्ट वीक के अंदर कार्गो सुनने में आए, तकरीबन 3-4 कार्गोज बुक हुए हैं। कुछ उसमें से डीप सी कार्गोज से, कुछ जो है वो छोटे वेसल्स से, कुछ जापान से काम हुआ है, डिफरेंट रीजन से काम हुआ है, कुछ सिंगापुर से काम हुआ है बांग्लादेश के अंदर। और जो प्राइसेस वो लोग पे कर रहे हैं, अराउंड एचएमएस का प्राइस 495 के लगभग पे किया बल्क के अंदर, जबकि श्रेडेड की प्राइस और बोनस की प्राइस $505 के लगभग पे हो रही है अभी। या जो एवरेज प्राइस आ रही है 505 पे भी कुछ वेसल बुक हुआ है, जिसके अंदर श्रेडेड, एचएमएस और बोनस सभी कुछ मौजूद है। तो वहाँ से एक्टिविटी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो काफ़ी अर्से से गैप था वो अब शायद होपफुली कवर होगा। जिस जिस तरह एलसीज खुलेंगी, कुछ एलसीज जब खुलना शुरू हो जाएंगी तो फिर कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा, और हो सकता है कि बांग्लादेश की मार्केट भी मूविंग फॉरवर्ड साथ साथ चलती रहे। अभी पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान के तो शेड की ऑफर्स हैं वो अराउंड 490 से 495, इवन $5 तक भी सुनने में आ रही है अभी इस वक्त। और एचएमएस की ऑफर तकरीबन 475, 70-75 के आसपास अभी तक सुनने में आ रहा है। कुछ काम हुआ भी है लास्ट वीक के अंदर 490, 495 लेवल्स के ऊपर कुछ कस्टमर ने काम किया है। एलसीज की सिचुएशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। उम्मीद नज़र आ रही है कि आगे मूविंग फॉरवर्ड बैंक्स भी थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू करेंगे स्टील सेक्टर को, और होपफुली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी इसके अलावा जो इस वक्त हालात हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ अभी डिपेंड करता है कि कब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है और कब आईएमएफ का रिजल्ट आता है। बेसिकली उसके बाद चीज़ें कुछ चेंज होना शुरू होंगी। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।